हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आप देख रहे हैं लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये आपका थ्योरम इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड है, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस थ्योरम। ठीक है, ये आपका पूछा जाता है एग्जाम यूनिवर्सिटी में। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ ग्राम सिचमेटेड ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस थ्योरम है, या ये पूछ सकता है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, चाहे आपको इस प्रकार की वीडियो को मिस ना हो। ठीक है, अब चलिए इसका हम देखें स्टेटमेंट। क्या देखेंगे? स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट क्या होगा इसका। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग धैर्य बना कर रखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट देखिए इसका, देखिए फाइनाइट डायमेंशनल inner product, finite dimensional inner product space has an orthogonalization ऑर्थोगोनल बेसिस होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर पढ़ दिया जा रहा है। फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोगोनल बेसिस। ठीक है, इसको चलिए हम प्रूव करते हैं। क्या करेंगे? प्रूफ। और कोई एग्जाम में एज ए 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का दे सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक, देखिए इसका प्रूफ देखिए, बहुत इजी प्रूफ है। आप आराम से धैर्य बना कर रखिएगा तो कोई आराम से समझ में आएगा। ठीक है, लेट वी एफ बी एन डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, लेट वी एफ बी एन डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड लेट एस इक्वल टू हम कोई मान लेंगे जो U1 U2, इसके भी अंदर कितना है? एन एलिमेंट तक है। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं बी ए क्या होता है? बेसिस। बी ए बेसिस ऑफ वी ओवर एफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए आगे, अब देखिए नाउ वी सेल कॉन्स्ट्रैक्ट। देखिए बुक के लैंग्वेज, देखिए बुक में बहुत सारा लैंग्वेज लिखा हुआ है। ठीक है, थियोरेटिकल उसमें बहुत लिखा हुआ है, हम इसमें थियोरेटिकल इतना यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए नाउ वी सेल कॉन्स्ट्रैक्ट एन ऑर्थो नॉर्मल। ऑर्थो नॉर्मल आप नहीं पढ़े होंगे शायद, तब कोई दिक्कत नहीं। सेट क्या हो जाएगा? S1 क्या हम कौन सा एलिमेंट मानेंगे? W1 W2, कहाँ तक मानेंगे? W, चलिए N तक मानते हैं। ठीक है, इन V ओवर F बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट ऑफ S। ठीक है, तो यह तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम आप अपने से एक मीन कुछ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको हम दिखाना है। देखिए द मीन एम मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता ही होगा, बिहाइंड दिस कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन
is that each wi is a linear combination of vectors, क्या हो जाएगा, बिलोंगिंग टू एस। चलिए, आपको इस प्रकार से कोई नहीं बताएगा, इतना अच्छा से बता रहा है, ठीक है। देखिए, एस इज बेसिस, जब एस बेसिस है तो इसका क्या हो जाएगा, बेसिस हो गया तो बेसिस प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, कर सकते हैं कि नहीं। जब ये बेसिस होगा तो आराम से कर सकते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो हम इसके प्रॉपर्टी से जानते हैं कि यू आई के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट जो जीरो के इक्वल में नहीं होगा, ठीक है। 4 कहाँ तक, 1 से बड़ा होगा आई और n से छोटा आई इक्वल होगा, ठीक है। देखिए, सेट लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट क्या कर लेते हैं, लेट जब v1 इक्वल टू e1, ठीक है। हम v1 इक्वल टू कोई एलिमेंट मान रहे, अब देखिए, अब v2 मानेंगे तो v2 इक्वल टू e2 नहीं मानेंगे, e2 नहीं मान सकते, तो क्या कर सकते हैं, e2 माइनस e2 v1 बट्टा v1 नॉर्म का स्क्वायर इंटू v1, ठीक। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको नहीं कीजिएगा ना तो आराम से इसको e2 e1 के से भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, चलिए हम मानते हैं लेट v2 इक्वल 0 मानते हैं, ठीक है। v2 इक्वल 0 मान रहे हैं, तो देखिए v2 इक्वल 0 मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, e2 इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ v1, तो यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, v1 इक्वल टू e1 कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद देखिए, आराम से देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए, e2 e1 इज लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट और डायरेक्ट देखिए बुक में लिखा हुआ है LD लिखा हुआ है, तो आप LD नहीं मत समझिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद आगे देखिए, जब ये लीनियरली डिपेंडेंट आ जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या करना था, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन तो मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ से कर सकते हैं ए कॉन्ट्राडिक्शन, कर सकते हैं एक कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, 4 e2 e1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक। उसके बाद कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं एवरी सबसेट ऑफ LI चलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। LI इतना लंबा बार बार कितना लिखिएगा, इज सेट ऑफ LI, ठीक। एवरी सबसेट ऑफ LI इज, यहाँ चलिए इज छूट गया, इज सेट ऑफ LI, ठीक। अब देखिए कॉन्सिक्यूटली, अब यहाँ जब v इक्वल 0 माने इसमें, अब जब v नॉट इक्वल 0 मानते हैं, चलिए कॉन्सिक्वेंटली जो v2 है ये जो नॉट इक्वल 0, जब v2 इज नॉट इक्वल 0 तो ये भी नॉट इक्वल 0 का आएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते, देखिए आराम से देखिएगा ना, v2 v1, ठीक। v2 v1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए v2 का वैल्यू क्या है, ये पूरा है कि नहीं, तो इसको हम वैल्यू पुट करते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, e2
माइनस E2 V1 बट्टा नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर कितना था V1। यह तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम एक बार पहले क्या माने थे, यहाँ चलिए हम लिख देते हैं क्योंकि V1 इक्वल टू V1, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से कर सकते हैं E2 माइनस E2 V1 की जगह E1 कर देते हैं, E1 बट्टा मोड ऑफ E1 नॉर्म का स्क्वायर इंटू E1, इसमें भी E1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए सब जगह E1 कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, ठीक है। इसको इससे क्या जाता है तो यहाँ से कर सकते हैं आराम से। क्या कर सकते हैं, E2 E1 कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कर सकते हैं। माइनस एक बार इसके साथ किए, एक बार इसके साथ करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, E2 E1 बट्टा नॉर्म ऑफ E1 का स्क्वायर E1। चलिए ये आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको हम फिर से बताएंगे, ठीक है। देखिए वेट, देखिए ये आपका एक एलिमेंट है, ये आपका एक एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या होता है, ए अल्फा माइनस बी बीटा गामा, तो क्या हो जाता है, ये होता है अल्फा गामा होता है माइनस बी ये वाला हो जाता है। आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ से इसके बाद देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, E2 V1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको चलिए रहने देते हैं। E2 V1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको E2 E1 ही रहने देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, E1 नॉर्म का स्क्वायर बट्टा इसको में क्या लिख सकते हैं, E1 नॉर्म का, देखिए कट जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं V2 V1 इक्वल टू 0। देखिए V2 V1 भी 0 आ गया, 0 के इक्वल आ गया। चलिए आप आगे देखिए, हैंस V2 इज ऑर्थोगोनोमियल टू V1, ठीक है। अब आगे देखिए, देयरफॉर V1 V2 इज ऑर्थोनोमियल सेट, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया। देखिए अब आगे इस तरह आपको V2 V1 निकाले ना, आप V3 के लिए करते हैं। चलिए V3 के लिए कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं, मान लीजिए जिसे हम V1 इक्वल माने थे कुछ वहाँ पर अपने, यहाँ से V3 इक्वल मानते हैं। V3 इक्वल क्या मानेंगे, देखिए E3 माने थे माइनस, इसमें समेसन आ जाएगा, समेसन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 2, जब यहाँ 3 है तो यहाँ तो 2 होगा, ठीक है। U3 VI बटा VI का नॉर्म का स्क्वायर VI, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से, VI लास्ट में है, ठीक। अब देखिए इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, U3 माइनस, देखिए I कितना 1 2, तो एक बार 1 के लिए पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, U3 V1 बट्टा नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर इंटू V1, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। अब क्या यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप इस प्रकार ब्रैकेट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इस तरह कोई दिक्कत नहीं है, अब दोनों का सेम रूल वैल्यू होता है। इसको भी हो जाएगा आपका U3 V2 होगा कि नहीं, बट्टा नॉर्म ऑफ V2 का स्क्वायर, यहाँ पर आप सबका था क्या था, V2 था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखिए यहाँ पर उस तरह जब वहाँ से V2 इज नॉट इक्वल टू 0 माने, तो इसमें भी V3 इज नॉट इक्वल टू 0 इफ, देखिए इफ V3 इक्वल टू 0, जब V3 इक्वल टू 0 हो जाएगा तब क्या कहलाएगा, देखिए U1 U2 U3 इज लीनियरली
जब V3 इक्वल जीरो है तो एक भी जब जीरो के इक्वल आ रहा है तो ये आपका डिपेंडेंट हो जा रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, इज इम्पॉसिबल। यदि इम्पॉसिबल को टाइप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, U1 U2 U3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिएगा। चलिए सिंपली अब सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, V3 V1 इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए V3 को इतना बड़ा V3 को इतना बड़ा वैल्यू है, फिर V1 भी लिखना है, तो सबको दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इक्वल टू V3 की जगह जितना होता है सबका वैल्यू पुट करो, सब करते हैं। U3 माइनस V1 बटा नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर V1 माइनस A3 V2 बटा नॉर्म ऑफ V2 का स्क्वायर V2, लास्ट में कितना है आपका V1 है, ठीक है। इसमें भी इस तरह प्रॉपर्टी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। अब इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा ये। कुछ इसमें कुछ नहीं है। देखिए एक बार ये से करना है, U3 V1, इसको बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा कि नहीं, यहाँ से हो जाएगा आपका U3 V1 बटा V1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा आपका V1, ठीक है। लास्ट में आपको देखिए क्या बचेगा, U3 V2 बटा, दिख रहा होगा आप लोग को कितना है V2 का नॉर्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा V2 V1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आ गया होगा अच्छी तरह से समझ में, ठीक है। देखिए V2 जब सेम एलिमेंट का होता है तो ये जीरो हो जाता है, होता है कि नहीं। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा V2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये जीरो हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा। देखिए इसमें नॉर्म, इसका भी नॉर्म का लगेगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं V3 V1 इक्वल टू जीरो। देखिए ये भी ऊपर जीरो आ गया। सिमिलरली आप इसको करते जाइएगा तो देखिए अब सिंपली देखिए V3 V1 किए, देखिएगा V3 V1 क्या, V4 V1 करना है, इस तरह। चलिए हम के टाइम तक करते हैं, सिमिलरली करते जाइएगा। देखिए आगे देखिए सिमिलरली, यहाँ तक आप लोग को तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। सिमिलरली वी कैन सो that the have construct क्या करना है, an ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट क्या हो जाएगा उसका में आपका V1 V2 कहाँ तक जाएगा आपका Vn तक। चलिए लाइट आ गई है, अच्छी बात है। Vk तक, के माने थे, ठीक है, ऑफ के। अच्छा इसमें क्या होगा, देखिए लिख दीजिएगा साइड में, वेयर जो के होगा ना ये आपका डायमेंशन से छोटा होगा, मतलब एन से छोटा होगा। यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं Vk। आप इसको देखिएगा, देखिए V3 को आप ये कांस्टेंट किए हैं तो इसको Vk के भी कर सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका UK होगा कि नहीं, UK इसमें U3 था माइनस समेसन आई रनिंग फ्रॉम 1 to, उसमें 2 तक था तो यहाँ से K-1 तक हो जाएगा, K-1 क्या इधर क्या हो जाएगा UK VI होगा ना, चलिए VI होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा नॉर्म ऑफ
वी आई का स्क्वायर, ठीक है, इन वी आई। ठीक, अब आगे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में सिर्फ आना चाहिए, वीडियो का लेंथ हो तो कोई दिक्कत नहीं। देन क्या कर सकते हैं, यू आई वी जे इज इक्वल टू 0। ये होगा कि नहीं, जब दोनों का सेम हो जाएगा, यू जैसे 1 1 होता है, दोनों का जैसे वैल्यू क्या बोलते हैं, जैसे 1 1 इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो 0 हो जाएगा, अलग अलग होगा तो 0 नहीं होगा, ठीक है। देखिए, सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड आई जे को इसको के वैल्यू क्या कर सकते हैं, 1 2 के तक, मतलब कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सेट देखिए, यू भी के माने थे इसमें, तो इसमें क्या मानेंगे हम, भी के प्लस 1, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यू के प्लस 1 माइनस समेसन के हो जाएगा यहाँ पर में, आई रन फ्रॉम 1 टू के तक, यू के प्लस 1, चलिए इसको इस तरह रहने देते हैं, वी आई बट्टा नॉर्म ऑफ वी आई का स्क्वायर इंटू वी आई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखिए, देन यू के प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ भी था, भी के प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। तो 4 यू के प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से U1 E2 कहाँ तक जाएगा आपका, यू के प्लस 1 इज लीनियरली, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से, डिपेंडेंट। इसके बाद आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, उसके बाद बेसल इनक्वालिटी है उसको भी कराया जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें भी कॉन्ट्रेक्शन मिल रहा है, डिपेंडेंट तो नहीं होना चाहिए, तो देखा ए कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन कोई भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, U1 U2 कहाँ तक जाएगा, यू के प्लस 1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, IN डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये 4 1 से बड़ा होगा जे का वैल्यू, सॉरी जे से बड़ा होगा, इसी तरह कर सकते हैं, 1 से बड़ा होगा जे का वैल्यू और के से छोटा होगा, ठीक है। तो देन क्या कर सकते हैं, देखिए आराम से इधर देखिए, भी के प्लस 1 भी जी, ठीक है। वहाँ पर क्या था, U3 इस तरह माने थे, यहाँ पर ये मान रहे हैं, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा ना, देखिए ये आपका वैल्यू हो जाएगा, यू के प्लस 1 माइनस समेसन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू के, क्या हो जाएगा, यू के प्लस 1 वी आई बट्टा नॉर्मल वी आई का स्क्वायर, वी आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी जे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए, आप आराम से इसको कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू के प्लस 1 वी जे होगा कि नहीं, माइनस समेसन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू के, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू के प्लस 1 होगा कि नहीं, वी आई बट्टा नॉर्म ऑफ वी आई का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका वी आई वी जे, ठीक है। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कीजिएगा। देखिए किस प्रकार सॉल्व करना है इसको, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यू के प्लस 1 वी जे माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, यू के प्लस 1 आई जे की जगह हम जे पुट करते हैं, ठीक है। तो ये जे हो जाएगा बट्टा भी जे हो जाएगा, इसमें भी देखिए, इसमें जे जे दोनों में आ जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, भी जे
सॉरी वी आई का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा कि नहीं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, चलिए लाइन बढ़ा देते हैं, वी जे, ठीक है, होगा कि नहीं यहाँ तक। अब देखिए आगे देखिएगा, समेसन यू के प्लस 1 वी जे माइनस, देखिए इसका भी जे कट जाएगा दोनों, यू के प्लस 1 वी जे, इसमें भी आ गया आपका 0 के इक्वल, आया कि नहीं, माइनस माइनस कर दीजिए 0 आएगा। देखिए प्रूफ हो गया, हमको यही तक करना था। देखिए यहाँ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं समेसन भी के प्लस 1 वी जे इक्वल टू 0, कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली वी आई वी जे इक्वल टू 0 सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड 1 से बड़ा है आपका आई और जे से बड़ा है के प्लस 1, ठीक। यहाँ से कर सकते हैं, और चलिए इतना ही तक रहने दीजिए, यहाँ तो चलिए आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आवर एम इज नाउ कंपेयर्ड बाय इंडक्शन, ठीक है, देन वी हैव construct an ऑर्थोनोमियल और सर ऑर्थोगोनल होगा सेट। ऑर्थोगोनल सेट क्या है आपका, V1 V2 कहाँ तक जाएगा आपका, Vn तक, ठीक है, ऑफ n वेक्टर्स, ठीक। तो यहाँ से कर सकते हैं पुट डब्ल्यू आई के लिए क्या हो जाएगा, वी आई बटा वी आई का नॉर्मल का स्क्वायर, आपको यही निकालना होगा बाद में, ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं देन, चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन ले जाएगा, क्वेश्चन में मजा आएगा आप लोग को, W1 W2 Wn इज एन ऑर्थोगोनल सेट इन विच एवरी वेक्टर इन यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन ले, अप्लाई ग्राम सचमिडेट प्रोसेस टू द वेक्टर्स, वेक्टर आपका दिया हुआ है, बीटा 1 इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 1, बीटा 2 इक्वल दिया हुआ है 1 0 -1, बीटा 3 इक्वल दिया हुआ है 0 3 4, ठीक है। टू ऑब्टेन द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V3R विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, आपको इसमें दो को फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए लिखते हैं लेट, आराम से देखिएगा, सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए लेट, आपको जो थ्योरम प्रूफ किया गया था उसमें क्या था, अल्फा 1 इक्वल बीटा 1 था, तो अल्फा 1 इक्वल बीटा 1 लिख देते हैं, यहाँ तो हम लोग का एक का तो फाइंड निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा 2 इक्वल क्या था आपका, चलिए इसका हमको नॉर्म का जरूरत पड़ेगा, अल्फा 1 का नॉर्म का क्या हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2, होगा कि नहीं 2, तो 2 होगा तो इसका ये आपका नॉर्म कहलाता है, क्या हो जाएगा आपका √2, होगा कि नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप अल्फा 2 क्या लिख सकते हैं, बीटा 2 माइनस क्या हो जाएगा, बीटा 2 माइनस अल्फा 1 था ना, हाँ अल्फा 1 बट्टा नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा, ये आपका था क्वेश्चन से लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बीटा 2 का वैल्यू कितना है 1 0
सॉरी बीटा टू के 1 0 -1 ये है ना, ठीक है, माइनस यहाँ पर इस तरह है, ठीक है, माइनस नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वैल्यू कह सकते हैं अल्फा 1 इंटू बीटा 2, तो अल्फा 1 ये आपका है, अल्फा 1 इंटू बीटा 2 कर दीजिए, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 -1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1 प्लस 0 -1 ये आएगा आपका, बटा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना था निकाले हैं, 2 निकाले हैं ना, इंटू अल्फा 1 का वैल्यू कितना है आपका 1 0 1। देखिए समझिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 0 सिर्फ बचेगा, तो इसको यही बचेगा सिर्फ 1 0 -1, ठीक है। इसका चलिए नॉर्म निकालते हैं, ये आपका चलिए इसका ये अल्फा 2 का वैल्यू है। देखिए अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यही आएगा आपका, सिर्फ 2 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा 2 इक्वल टू √2, उसमें भी √2 आ रहा है, इसमें भी √2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन देखिए अल्फा 3 का आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बीटा 3 माइनस क्या हो जाएगा आपका बीटा 3 को अल्फा 1 बटा अल्फा 1 नॉर्म का स्क्वायर इंटू अल्फा 1 माइनस बीटा 3 अल्फा 2 बटा नॉर्म ऑफ अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू अल्फा 2, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। देखिए बीटा 3 कितना हो जाएगा 0 3 4, ये आपको गिवन दिया हुआ है, माइनस जब बीटा 3 माइनस अल्फा कीजिएगा, बीटा 3 अल्फा 1 इंटू कीजिएगा क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 4 बट्टा नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का इसका कितना है 2, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 1 0 1 होगा कि नहीं, माइनस बीटा 3 अल्फा 2 कीजिएगा ना, बीटा 3 अल्फा 2 तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 0 प्लस 0 -4 बट्टा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, इसका वैल्यू 1 0 -1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 0 3 4 माइनस इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, देखिए क्या आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, 4 0 4 बट्टा 2 माइनस इसको डायरेक्ट लिखते हैं प्लस 2 1 0 -1, इस 4 पर बाहर निकल काटे देते हैं, चलिए 0 3 4 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस रखते हैं -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कैसे 4 बाहर कॉमन लिए तो 2 बचेगा, 2 से इंटू लाइक कर दिया 2 0 -2, ठीक है। आप इसको सिंपली ऐड कीजिएगा तो क्या निकलेगा आपका 0 3 0, आपको सिंपली ऐड कीजिए, ये आपको वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका अल्फा 3 का वैल्यू आया, तो चलिए नॉर्म ऑफ अल्फा 3 हमको जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम निकाल रखते हैं 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ से लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा 3 इक्वल टू 3। ये आपका ऑर्थोगोनल बेसिस क्या क्या आ गया, ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस आपका आ गया, देखिए 1 0 1 है कि नहीं, देखिए 1 0 पहला में 1 0 1 था, दूसरा में क्या है आपका 1 0 -1 है, और तीसरा में आपका है 0 3 0, यही आपका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ऑर्थोगोनल बेसिस, ये बोला आपका ऑर्थोगोनल बेसिस है, अब ऑर्थो नॉर्मल है, ऑर्थो
नॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होता है, इसका भी देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं। अल्फा 1 बटा नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का अल्फा 1 होता है, इसको देखिए अल्फा 2 बटा नॉर्म ऑफ अल्फा 2। ऐसा पर आपका होता है अल्फा 3 बटा नॉर्म ऑफ अल्फा 3। सिंपली इसको लिख दीजिए, क्या होएगा देखिए, क्या था आपका 101 रूट 2 1 रूट 2 030 बटा कितना आ जाएगा आपका 3। सिंपली इसको आप सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 बटा रूट 2 0 1 बटा रूट 2 करवा दीजिए 1 बटा रूट 2 0 -1 बटा रूट 2 0 1 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं इतना लंबा वीडियो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसका आपको नोट्स मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप कार्तिक मैथ्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सर्च करिएगा, इसका आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।